मशरिक़ वस्ता में अब ईरान ने पूरी कुव्वत के साथ अपने हमले किए हैं और अब हमलों की तादाद भी अब ईरान ने बढ़ा दी है। बड़ी खबर तेहरान से आ रही है, जहां तेहरान ने तस्दीक की है कि सुबह सुबह ये हमले किए गए हैं, बड़े पैमाने पर ये हमले किए गए हैं। और गल्फ स्टेट, जिसमें चाहे जॉर्डन की बात करें, यहां पर बड़ा हमला किया गया है। जॉर्डन के अंदर यह बड़ा हमला हुआ है और इसके अलावा अबनाए हुर्मुज में टैंकर्स को निशाना बनाया है। जी हां, 2 टैंकर्स जो अमरीकी टैंकर्स हैं, दरअसल इन्हें निशाना बनाया गया है अबनाए हुर्मुज के अंदर। और बाकायदा ये खुद बड़ी खबर तेहरान ने दी है। तेहरान ने बाकायदा गल्फ स्टेट पर हमला किया है, खासतौर से इसमें जॉर्डन पर यह बड़ा हमला किया गया है। उर्दन, क्योंकि उर्दन के अंदर अमरीकी मफादात काफी ज्यादा है, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमरीकी एयरबेस है। अमरीका के अभी 1000 से ज्यादा फौजी दरअसल उर्दन के अंदर मौजूद हैं, जॉर्डन में मौजूद हैं। इसी वजह से जॉर्डन को एक बार फिर से ईरान ने निशाना बनाया है और यह बड़ा दरअसल हमला है जो ईरान की तरफ से किया गया है। ड्रोन और मिसाइल के जरिए यह हमला किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अबनाए हुर्मुज में भी अब ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। अबनाए हुर्मुज में अमेरिका के 2 टैंकर्स को तबाह कर दिया है। 2 टैंकर्स जिसमें ऑयल और गैस जो अमेरिका और उसके जो सहयोगी या इत्तेहादी जो ममालिक हैं उनके लिए दरअसल जा रहे थे, इन 2 टैंकर्स को ईरान ने निशाना बनाया है और दोनों टैंकर्स को समंदर में ही तबाह बर्बाद कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया है। अबनाए हुर्मुज से दरअसल यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है। आप देखिए कि 10वां दिन है जब से अमेरिका लगातार तेहरान पर अटैक कर रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के अलग अलग शहरों को टारगेट कर रहा है। ईरान के अंदर जो बहुत खास चीजें हैं, चाहे वो फौजी पासदाराने इनकलाब के खुफिया अड्डे हों या फिर जो रास्ते बहुत अहम, जो शारा हैं, जो रास्ते हैं, जो पुल हैं, उन्हें एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। ऑयल डिपो को टारगेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि पानी सप्लाई के जो टैंकर्स हैं, पानी सप्लाई के जो बड़े जराए हैं, ईरान अमेरिका उनको भी तबाह कर रहा है। और इसी के जवाब में अब मशरिक़ वस्ता में ईरान ने अपने हमलों की तादाद बढ़ा दी है। अबनाए हुर्मुज में जहां अमेरिका के 2 टैंकर्स को ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो वहीं जॉर्डन में भी बड़े पैमाने पर यह हमले किए गए हैं। जॉर्डन क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन में जहां पर अमेरिकी एयरबेस है, अमेरिकी सिफारतखाना है, अमेरिका के लॉन्च पैड्स यहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा आप देखिए कि एक बड़ा डिफेंस सिस्टम अमेरिका का जॉर्डन के अंदर मौजूद है। अभी भी जैसा कि मैंने बताया कि 1000 से ज्यादा अमेरिकी फोर्सेस जॉर्डन के अंदर मौजूद हैं और इसी वजह से ईरान लगातार जॉर्डन को निशाना बना रहा है। तकरीबन हर रोज जॉर्डन पर ईरान के हमले हो रहे हैं और एक बार फिर यह बड़ा हमला दरअसल जॉर्डन के ऊपर किया गया है, जहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। अबनाए हुर्मुज में 2 टैंकर्स को तबाह किया है और इसके अलावा जॉर्डन के अंदर एक बार फिर अमेरिका का जो एयरबेस है उस पर काफी तबाही ईरान ने मचाई है। खुद तेहरान से यह जानकारी निकल कर आ रही है, तेहरान ने खुद यह जानकारी साझा की है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जॉर्डन में अमेरिकी जो मफादात हैं उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। तो मशरिक़ वस्ता के अलग अलग जो चाहे ममालिक की बात कर लें, अलग जो इंपॉर्टेंट शहर है या मशरिक़ वस्ता की वो तमाम जगह जहां पर अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अमरीकी एयरबेस मौजूद है, अमेरिका के सिफारतखाने मौजूद हैं, उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है। लगातार ईरान अटैक कर रहा है और ईरान को पता है कि मशरिक़ वस्ता से अगर अमेरिका को भगाना है, अमेरिका को अगर मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के लाइफ लाइन को खत्म करना है, तो उसमें कुवैत, जॉर्डन, उर्दन, इसके अलावा दूसरे जो ममालिक हैं, यूएई की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, इन तमाम जगहों से दरअसल जो एयरबेस है अमेरिका के, उन्हें खत्म करना होगा, एयरबेस को तबाह करना होगा और इस तरह से मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी।